हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है 21 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में एचएसएससी का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अप्पम, पुट्टू तथा इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से हो गया है? तो ये भारत का इनका संबंध केरल राज्य से हो गया है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त होती है? तो 1947 1947 ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है वो कितने प्रतिशत रही? तो 73% जो है भारत की साक्षरता दर रही। पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या पूछी हुई है, तो 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की रेडियस है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल के द्वारा ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी गई है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी ने काम करा है, ऑप्शन 1 होगा। सीई जो जैसे हम लोग एडी बीसीई पढ़ के आते वैसे ही सी है, तो सी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ये कॉमन एरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में आरंभ हुआ अभियान इंद्रधनुष का संबंध किससे है? इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ऑप्शन जो होगा 3 सही होगा। माँ का कार्यक्रम है एक, माँ नाम से माँ प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ का संपूर्ण स्नेह, ऑप्शन ए या संपूर्ण प्यार, ऑप्शन 1 सही होगा। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो लुगदा साड़ी का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ में पहनी जाती है। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित हो गया है, ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों का पका हुआ भोजन प्रदान किया गया? तो मध्याह्न या मिड डे मील योजना हो गई है, ऑप्शन 2 सही होगा। बिहू जो है बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू असम का पर्व हो गया, साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है, ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे, इफ ए पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग, they cannot survive unless their blood is filtered by artificial kidney, the process is called dialysis। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? स्थलीय प्राकृतिक पूछा हुआ है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? तो पौंड, डेजर्ट प्राकृतिक है, रेनफॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, तो पौंड हो जाएगा, तालाब। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान जो है इसकी इकाई पूछी हुई, तो एसआई यूनिट पूछी, ध्यान रखना किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे एक आप सबसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ भाई, जो किस पे आया है यहाँ पे, प्लेन मिरर के ऊपर एक आप सबसे यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल में साइंस में पूछा है एक। यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर में जो है रेशो 1/1 का होता है, इमेज का और ऑब्जेक्ट का, मतलब डिस्टेंस जो है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑलवेज बी इन द रेशो 1:1, तो ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए सही आंसर। बाकी 19 क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करके आप सब बताइएगा। उसके बाद है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अगर पढ़ोगे तो हीट को ट्रांसफर करने के 3 तरीके हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन। तो बिना मीडियम के किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट ट्रांसफर में, तो रेडिएशन हो जाएगा। डैश एंड डैश आर वाटर बॉर्न डिजीज, तो टाइफाइड एंड मेनिंजाइटिस आर वाटर बॉर्न डिजीज। उसके बाद मैच करना है लेमिना, पेटल, पेस्टिल और क्रीपर। क्रीपर जो है वो वीक स्टेम हो गया है, तो डी के साथ जो है पहला ऑप्शन आएगा, इसलिए आएगा, तो ऑप्शन 1 आंसर होगा या ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रीपर के साथ। तो उसके बाद लेमिना, पीटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटल फ्लावर से हो गया है, तो पी के साथ 4 नंबर पे इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डेफिशिएंसी ऑफ डैश केज बेरी डिजीज, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 हो जाएगा। मछली की कौन सी विशेषता जो है नहीं है? तो मछली में फिन्स भी होती हैं, गिल्स भी होता है, तो यहाँ जो होगा लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी, मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए इज, हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो वायरस डिजीज हो गई है, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रो, तो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? तो स्किन से हो जाएगा, ऑप्शन डी। यीस्ट का इस्तेमाल किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? तो अल्कोहल के प्रोडक्शन में होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड ए मिशन कॉल्ड डैश अंडर विच ए प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल हैव बीन स्टार्टेड, तो ऑप्शन जो होगा फिर स्वच्छ भारत हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको सिंबल और कुछ नाम से पूछे हुए, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बैटरी। तो ये दो सिंबल आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं, इनसे भी आप सब आंसर कर सकते हैं। बल्ब के लिए सिंबल हो जाएगा, ऑन ऑफ स्विच के लिए सिंबल हो जाएगा, ये बैटरी का सिंबल हो गया है, ये सेल का सिंबल हो गया है। तो इसलिए आप सब यहाँ से आंसर कर देंगे कि भाई बैटरी के साथ ऑप्शन 1, डी के साथ 1 जाएगा और वो केवल चौथे ऑप्शन में है। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मेलेबिलिटी हो गया। खींच कर तारे बनाई जा सकती हैं, डक्टिलिटी हो गया है। ये तो हो गए हैं हमारे 30 क्वेश्चन साइंस और जीके के। 5 बच्चे ABCDE हैं, स्टैंडिंग एरो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके 5 बच्चों का फेस जो है इस तरीके से एक लाइन में है, 3, 4 और 5 नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं। सी जो है वो ई के दाईं ओर है, कहीं पे आप सी को बिठाइएगा और ई के राइट में है ये, तो ई के राइट में सी हो गया है, के राइट में सी है, दाईं ओर है, और ए के बाईं ओर है। सी जो है वो ई के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर हो गया है। ए और डी के बीच में एक बच्चा भी है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, तो ये कौन बचा है, ये बी बचा हुआ है फिर, है ना। तो इस हिसाब से 5 लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे फिर बीच में कौन हो गया, ए। हु इज़ द मिडल ऑफ द रो, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए सेट ऑफ इंग्लिश लेटर। नीचे अंग्रेजी के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है, संख्याओं में से के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो आप जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है भाई, इस तरीके से भी कर सकते हो। 3 नंबर पे पहले लेके आ सकते हो के, ये कोई शब्द है, उसके बाद पॉकेट, PCOKET बन गया, ये पॉकेट POCKET, है ना। तो पॉकेट बन रहा है, ये P बन रहा है सबसे पहले नंबर पे, तो 2 वाला ऑप्शन। उसके बाद O बन रहा है 5, 2 5 के साथ, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्या सही आंसर, पॉकेट। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये सही आंसर होना चाहिए। सी को चेक करोगे तो सी पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि Q R के पुत्र का भाई है, Q जो है वो R का कोई पुत्र है और इसका भाई है, ये भी पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो Q और R से किस प्रकार संबंध है, Q और R का संबंध क्या हो गया, तो ये तो भतीजा हो गया है, चाचा, क्योंकि इसके पुत्र का भाई हो गया है, तो चचेरा भाई बहन कहेंगे, पुत्र कहेंगे, पौत्र कहेंगे, क्योंकि सगा बेटा हो गया है। लिखता है ना कि आर के पुत्र का भाई, आर का पुत्र मान लो पी है और पी का भाई क्यू है, तो पी और क्यू दोनों भाई हैं, तो मतलब दोनों ही आर के पुत्र हो गए हैं। तो क्यू जो है वो क्या हो गया, आर का पुत्र है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। थर्सडे 25 को है तो 24 को वेडनेसडे हो गया है और 23 को ट्यूसडे हो गया है ना। 23 को ट्यूसडे, 24 को वेडनेसडे, 25 को थर्सडे। तो ये ट्यूसडे इसने पूछा है, 23 से फिर साथ साथ घटा के चलिएगा तो कितने ट्यूसडे हो जाएंगे, तो 5 ट्यूसडे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन दिए गए, इन पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे रीजनिंग पे। सभी जानवर कुत्ते हैं, तो कैसे बना सकते हैं आप लोग, सभी जानवर जो हैं वो कुत्ते हैं, डॉग हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, तो ये खतरनाक तो उनकी प्रवृत्ति है भाई, ये खतरनाक हैं कुछ, तो सभी जानवर खतरनाक कह सकते हो क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते जो हैं वो जानवर हैं, हाँ कुछ कुत्ते जानवर हैं, ये सभी कुत्ते जानवर हो गए, तो जानवर तो है ही, तो ऑप्शन जो 2 होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध, किलोमीटर जो है वो दूरी की एक यूनिट है और न्यूटन फिर किसकी यूनिट हो गई है, तो ये फोर्स की यूनिट हो गई, बल की, ऑप्शन 3 का। 11, 12, 1 का अंतर है, 12 और 4 16 है, 16 और 9 25 है, 25 और 16 41 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का आगे आएगा, फिर 5 का स्क्वायर, 41 में 25 जोड़ोगे 66 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अलग छांटना है, गिंगर, कैरेट, पोटैटो और टोमेटो, तो टमाटर अलग हो जाएगा। कोवेट को अगर ये लिखा जा सकता है तो हाइड को क्या लिखेंगे, सी 3 नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, R 18 पे आता है, मतलब 3 ऐड हुए, H 8 पे आता है, 3 ऐड करोगे 11, I 9 पे आता है, 3 ऐड करोगे 12, तो 12 पे क्या आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, तो K L तो सभी में ही हैं। उसके बाद D 4 पे आता है, 4 में 3 ऐड करोगे तो 7, 7 पे क्या हो जाएगा, F A B C D F G, तो K L G हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणवर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता है, अब उसका मुंह किस दिशा में, मैन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, अब उसका मुंह इस डायरेक्शन में है, ही टर्न एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज हो गया है ना, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 135, तो ये 90
और ये 45, तो 135 अब उसका फेस इस डायरेक्शन में है। एंड देन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब 90 डिग्री वापस से वो क्लॉकवाइज चला गया है, तो अब उसका फेस इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन कौन सी, ये नॉर्थ है और ये कौन सा हो गया, वेस्ट है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसका फेस हो गया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 17 गेंदों का मूल्य को ₹720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य पूछा हुआ है, 720 में तो बेचा है, 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, 17 का 5 में हानि है, तो 17 में से 5 12, 12 6 72, तो 60 जिसका आंसर है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ब्रैकेट को सोल्व करते हुए आप सबको यहाँ ना इक्वल में 58 दे रखे हैं, तो ब्रैकेट से सोल्व करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, बस ब्रैकेट हटाते चलना है आप सबको। 45 माइनस 28, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है ना, ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो फिर साइन चेंज करते चलिएगा। प्लस का फिर ये 37 माइनस का होगा, नहीं प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस हैं। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर से अगर आप सब यहाँ से करेंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये आपका, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस होगा और इस माइनस की वजह से फिर ये वाला माइनस आएगा, इसके बाद माइनस होगा, फिर आगे चलोगे प्लस। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसका कितना आ जाएगा भाई आंसर, मेरे हिसाब से ऑप्शन जो होगा माइनस का 29 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ए और बी ने 22,500 और 35,000 निवेश कर एक व्यापार आरंभ करा। 27,600 के कुल लाभों में बी का जो है भाग कितना रहा था। तो भाई 225 और 350, बस आप सबको इनका रेशियो ही निकालना है। तो ये कितने रेशियो के बराबर हो रहा है, तो 25 8 200 और फिर कितने पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा क्या, ये 25 में 225 हो रहा है। और उसके बाद ये कितने पे जा रहा है, 25 1 पे गया, 10 100 25 चौके 100, 9 और 14 कितने हो जाते हैं, 23 23 9 और 14 के अनुपात में। तो आप सीधा लिखोगे 27,600 जो है 14 और 9 23, और निकालना किसका, बी का कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो बस इससे मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर करेंगे। ये कितने पे कट रहा होगा, 23 ने 1 पे काटा, फिर 4 बचा 46, 23 दूनी 46, 1200, 12 और 14 की मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 8 लास्ट में आ रहा है, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, 168 बन रहा है दोस्तों। तो 168 वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकालोगे, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस, ये 10 हो गया है, डिवाइड में माइनस का 8 बचा, माइनस को ऊपर लिखा, 2 के टेबल पे ये 5 पे कटा, ये 4 पे कटा, तो -5/4 ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर और 168 मीटर हो, आयत है उसके विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है 168 हो गया है, क्षेत्रफल 168, अगर ये x है तो ये क्या है, y है, और क्षेत्रफल टोटल आयत का क्षेत्रफल होता है 2 × x, सॉरी क्षेत्रफल आयत का निकालना है तो कितना होगा, x × y, लंबाई गुणा में चौड़ाई दे रखी है 168। अब आप सबको यहाँ से निकालने, आयत की लंबी भुजा कितनी हो गई होगी, आयत की लंबी भुजा, तो एक तो आप सब यहाँ से ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और एक आप सब जो है, सॉरी 168 है, या फिर आप सब फॉर्मूला बेस्ड करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रही है और ये आपका एक ट्रिपलेट में भी बनेगा, क्योंकि जैसे ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगाते हैं ना, x² + y² = 25 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 25 के स्क्वायर में एक सिंपल सा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे 49 और 576, तो ये 625 हो जाएगा, तो 24 और 7 हो जाएगा, तो 24 मीटर सही आंसर हो जाएगा। 24 और 7 की मल्टीप्लाई भी देखोगे 168 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अगर वो 100 रुपये हैं और ये कितने हो रहे हैं, 200 रुपये हो रहे हैं, और कितने साल में, 12 साल में दोगुनी हो रही है, तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज के रूप में कितना मिला है, 100 रुपये, और हर साल ब्याज कितना मिलता है, बराबर मिलता है। तो बस 100 को 12 से भाग कर दोगे, 12 8 96, 4 बचे, 4/12, 1/3, 8 सही 1/3, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो निम्न में से कौन सी राशि स्केट्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है। अरुण भाई, ये पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल डिस्काउंट 20%, इफ द अमाउंट पेज 1600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्राइस ऑफ द पेयर इज स्केट्स। मतलब कि 1600 रुपये जो है उसने अमाउंट 1600 रुपये दिए हैं उसने, तो कौन सी राशि उस स्केट्स के जोड़े का अंकित मूल्य रहा होगा, 20% छूट के बाद उसे इतना मिला है।
तो 2000 रुपये पर 20% छूट के साथ, यानी वो 80% में मिली है, तो 20 से 20 कटा और 80 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई है, 1600 रुपये हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 1600 रुपये नहीं, ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो होमेरस जो है वो सही स्पेलिंग हो जाएगी, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखोगे तो इफ़ देर इज़ नो एरर, एरर बताना है, दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज्ड, आई एम मच सरप्राइज्ड है और ये प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी में यहाँ पे एरर होना चाहिए, आई वॉज सरप्राइज्ड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, दिस इज़ द, तो इज लगा हुआ है ना, तो इज के साथ जब इज लगा है तो वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, वहाँ पे आई आना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट, वहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव सेंट की जगह वहाँ पे होना चाहिए आई एम सेंडिंग, जो मैं भेज रहा हूँ, तो है ना, उस हिसाब से ऑप्शन ए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक ऑप्शन बताना है ना, तो मैं पहले ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाऊँगा, ऑप्शन एक सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल आंसर की तो है नहीं, और 2-4-5% एरर हो भी सकते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको ट्रोल करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सब देख सकते हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको लगेगा, और जो डाउट वाली मुझे लगेगी मैं आपको बता दूंगा, या वो गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग या तो बाद में ठीक कर लेंगे या कमेंट सेक्शन में भी ठीक कर लेंगे। तो आप सबको अगर जो आपके हिसाब से होगा ठीक आंसर, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक स्लोली, वॉक स्लोली होना चाहिए, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक स्लोली। उसके बाद है ए वाइट एलिफेंट लिखा हुआ है और ईडियम बतानी है, ए वाइट एलिफेंट ईडियम का मतलब आप सबको यहाँ पे बताना, तो यूजलेस हो जाएगा वाइट एलिफेंट, ऑप्शन 2। इसको आप सबको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, PS1 और S6 जो है वो पहला और आखिरी सेंटेंस है। इवन टुडे इन मैनी अपॉर्चुनिटी वोमेन कॉन्टिन्यू टू बी, क्यू से स्टार्ट होगा, ये पहले नंबर पे आएगा, वोमेन कॉन्टिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड देयर आर फार फेवर वोमेन देन मैन हु हैव हैड द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग, तो QPSR, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इनडायरेक्ट बताना है, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू, शक्ति एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज दैट देयर कुड बी ए स्नेक बिहाइंड हिम, तो ऑप्शन 2 हो जाना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। फ्रीक्वेंट का एनोनिम्स बताना है, तो फ्रीक्वेंट का रेयर हो जाएगा। होपफुली का बताना है यहाँ पे, तो पॉजिटिवली हो जाएगा, ऑप्शन 2। रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन फ्लोर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई एरर नहीं है। बाकी जैसा मैंने कहा कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मैक्सिमम ये है कि 2-5%, यानी मैक्सिमम आप मानिएगा 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ एरर हो, या जो हो सकता है कि आंसर हो या ना हो। निम्नलिखित में से किस वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है से पूछा हुआ है, समुद्र पर नौका तैर रही है, समुद्र में नौका तैर रही है, तो ऑप्शन 2 हो जाना चाहिए। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव, कौन सा वाक्य का संबंध कारक है, संबंध में का के की पहचान होती है, तो की लिखा हुआ है, जैसे मेरी उम्र 60 वर्ष की है। उसके बाद है इस बाग में अब मत घूमो, वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो बाग है, तो बाग का बगीचा, बाग वाटिका हो जाएगा यहाँ पे। किस विकल्प की वर्तनी का शुद्ध रूप है, तो उज्ज्वल जो शुद्ध रूप नहीं है, दोनों जो हाफ ऐसे आधे आते हैं ना, उज्ज्वल दोनों हाफ आधे होते हैं उज्ज्वल में। शुद्धिकरण हो गया है, मुहूर्त भी है, तो मेरे ख्याल से तो पैतृक होना चाहिए, फिर भी डाउट पे है, आप एक बार ज़रूर बताइएगा। रात और संध्या के बीच के वेला के सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, गोधूली, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अक प्रत्यय के से नहीं बना है, नर्तक में अक है, लेखक में अक है, दैनिक में इक आ गया है, तो ऑप्शन 3 होगा। नहीं प्लस आशा के योग से बना शब्द निराशा हो जाएगा, ऑप्शन 3। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, वाक्य में अलंकार के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल किसका मानेंगे आप इसे, तो मानवीकरण अलंकार। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में जिले कितने हो गए हैं, तो 22 जिले हो गए हैं हरियाणा में। NSG पे पूछा है, NSG का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मानेसर में है और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो गए हैं।
सूरजकुंड का मेला किस महीने में लगता है? तो फरवरी के महीने में सूरजकुंड का मेला लगता है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो बहुधान्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, एक पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा जो है वो आम महोत्सव हो गया है। हरियाणा राज्य के पर्यावरण, वन और वन्य मंत्री कौन हैं? तो ये कंवरपाल हो गए हैं, ऑप्शन 2। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया गया? तो मेरे ख्याल से 3 हो जाएगा यहाँ पे, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर वाले, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स कैटेगरीज बताई है तो 3 शायद होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट में रख लीजिएगा आप सब, कुछ और आंसर हो तो। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? पीपल का वृक्ष राज्य वृक्ष हरियाणा का। पीपल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो बताओ कौन कौन ऑप्शन 2 के साथ जाना चाह रहा है। पवित्र अंजीर। ये भी बताना कि बरगद किसने आंसर करा यहाँ। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय नहीं है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल कितना व्यय आवंटित किया गया? 6.2%। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, हाँ। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है, ये भी सही है, तो दोनों ही पॉइंट सही हो गए हैं। निमराना राजस्थान राज्य के तहत आ गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा राज्यसभा की सीटों से क्वेश्चन है, तो राज्यसभा की 5 सीटें हरियाणा में हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? तो ये पंचकुला में स्थित हो गया है नाडा साहिब गुरुद्वारा, अम्बाड़ा में नहीं है, तो ये गलत हो गया है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, तो नाडा साहिब का गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, बिल्कुल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर झज्जर में स्थित हो गए हैं, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी के नाम से झज्जर झाड़ दी। गरिमा चौधरी जूडो से हैं। रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला है, नहीं खेला था भाई, ये बताना भाई। चलो इसका आंसर आप सब करिएगा, 93 का। नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध रखती है, रतवाई नृत्य हो गया है। महाभारत के रचयिता कौन हो गए हैं? तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण। हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक सिरसा भी है, रेवाड़ी भी है भाई, ये 2 ऑप्शन है, आप सब बताइएगा भाई इनका क्या आंसर और किसने क्या क्या करा है यहाँ पे आंसर। एसजीडीपी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसजीडीपी हरियाणा की बिहार से ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। एसजीडीपी पंजाब इज मोर देन ऑफ हरियाणा, ना ये गलत है, हरियाणा और की जो है पंजाब और बिहार दोनों से ही ज़्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा तीसरा सही हो जाएगा। ऑटो बैराज घग्गर नदी पर है, सिरसा में। हरियाणा में बुजली गहना जो है शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो कान। चलिए, ये 100 क्वेश्चन में कुछ एरर के साथ अगर हैं तो उनको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। आप सब अपना कमेंट कर सकते हैं। आप सब ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अब बताइएगा आप सबका स्कोर क्या रहा यहाँ।